सो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। सो कोई बच्चा बता सकता है कि यार देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्या सब चीज़ें करी थी। बताओ भाई, कोई तो बताओ क्या क्या किया था हमने। कम ऑन गाइस। पीयूष, कुछ भी याद नहीं हाँ है। भैया, वर्क बताया था भैया, कैसे कंपनी के नाम पे बंदों को हायर करती है, कैसे वर्क निकलवाती है अपना, फिर बाद में कैसे निकाल हम्म। देती है। हम्म। और फिर आपने मतलब बेसिक आइडिया बताए थे 4 प्रोजेक्ट के कैसे बनाते हैं। हम्म। और फिर लास्ट में एआई अनाउंसमेंट के बारे में बताया था कि कैसे हम्म। एआई अनाउंसमेंट का मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट के अंदर। उसके हम्म। चक्कर में मतलब बंदे भी मतलब निकाले जा रहे हो, या फिर मतलब उसी स्किल के बेसिस पे बंदे को लिए जा रहा है ज़्यादातर आज बिल्कुल के टाइम बिल्कुल बिल्कुल सही बात में। और करिए। फिर अभी देखो उसी की बात हम करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या मेन चीज़ है जो बंदों को तंग कर रही है। सबसे पहले है यूनिक नेम आइडिया, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी है, फीचर्स अच्छे अच्छे बनाने हैं, मल्टीपल फीचर्स, ताकि अच्छी हो, यूज़र फ्रेंडली हो, चलाने में अच्छी हो, चलाए कोई तो मज़ा आ जाए कि यार सारे फीचर सामने दिख रहे हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो कि यार अजीब सा ही है ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद यूनिक फीचर हो तुम्हारा जो मार्केट में किसी का ना हो, और एआई एनहेंसमेंट भी हो तुम्हारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जोमेटो बनाया, एआई एनहेंसमेंट डाल दी कि तुमने मान लो शाही पनीर ऑर्डर करी तो वो तुम्हें फिर पनीर दो प्याज़ा रिकमेंड करेगा। कहने का मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन पे हमने बात करी थी। ठीक है, अब जैसे बात आ जाती है हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो प्रोजेक्ट्स हम क्या बनाने वाले हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर काम चालू कर दिया था, एक फोल्डर बना के काम चालू किया था, यस और नो। तो वहाँ पर हम हाँ स्टेप भैया। बाय स्टेप बना रहे थे। सो अभी क्या है, देखो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कैसे काम चलेगा, क्या क्या माइंड मैपिंग होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। अब प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये हमारी रिपॉजिटरी है, यहाँ पर ये नहीं ये नहीं, ये दूसरा है। ये पहले वेबसाइट एक बार हमें देख लेनी है। कैसे देख लेनी है, वेबसाइट को जाके पहले हमें देख लिया था हमने क्या क्या बनाना है। तो बेसिकली तैयार होने वाली है आपकी सबसे पहले एक कैसी फाइल तैयार होगी बताओ। सबसे पहले आपकी तैयार होगी एक HTML फाइल। क्या होगी? एस इंडेक्स टी डॉट एच टी। हाँ, HTML फाइल। उसके बाद आप देखो चीज़ें समझ समझ के करोगे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है दूसरे के कोड को पढ़ने से भी हमें सीखने को मिलता है, और वहीं से सीखने को मिलता है एक्चुअल, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कोडिंग का क्या बेटर स्टाइल है। समझ रहे हो? अब देखो, अब ये वेबसाइट तुमने देख ली। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए तुम्हें तीन चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होंगी? सबसे पहले एक HTML फाइल चाहिए होगी, समझ आए। उसके बाद एक CSS फाइल चाहिए होगी, और उसके बाद एक JS की फाइल चाहिए, JS चाहिए होगा। लेकिन हम HTML को JS के अंदर भी लिख सकते हैं अगर तुम्हें मालूम है तो। मालूम है कि नहीं? यस यस। तो एच टी एम एल को या एच टी एम एल ओ ये सॉरी, जेएस को JS को, एचटीएमएल? JS को नहीं, वो JS को HTML के अंदर लिख सकते हैं, मैंने ये कहा। हाँ भैया। समझ रहे हो? हाँ भैया। तो ये लिख सकते हैं। तो JS का इसीलिए हम स्पेस कम करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमने ज़्यादा JS नहीं इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हमने JS इस्तेमाल किया है शो हाइड कराने के लिए। समझ रहे हो? बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो यहाँ पर हम देखो। अभी मैं ना बिगिनर लेवल पे पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसे लेके चलता हूँ। अगर कोई एडवांस लेवल की पढ़ाई होती तो मैं इतना बोलता ही नहीं, डायरेक्ट उसे कोड दे देता, वो समझ जाता। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि अगर आपको किसी का कोड आ रहा है आपके पास और आप उसको पढ़ने में एफर्ट डाल रहे हो, दैट मीन्स कि आप सीख रहे हो। समझ रहे हो पीयूष? मैंने तुम्हें अपना कोड दिया, हाँ भैया। तुम उसे पढ़ोगे 2-3 घंटे, तो तुम एफर्ट डाल रहे हो ना उस पर, तुम मेहनत कर रहे हो उसको पढ़ने की, हाँ भैया। तुम दिमाग लगा रहे हो, तो वो तुम्हें सीखने को मिलेगा उससे। लर्निंग ऐसे ही होती है। हम लोग भी अपने टाइम पे ऐसे ही लर्निंग करते थे। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है गिट, वो व्हाट्सएप पे मैंने भेज रखा है, नहीं तो मेरे गिटहब पे चले जाओ और वहाँ पर ये रिपॉजिटरी को पुल कर लो या तो डाउनलोड कर लो जिप फॉर्मेट में यहाँ से। ये आ गई आपके पास, कोड आ गया। अब कोड तो कहीं से भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन कोड में समझ भी तो आना चाहिए ना भाई, क्या चीज़ किस लिए लिखी है। कोड समझाने वाला बंदा होना हाँ चाहिए, भैया। कोड से बातचीत करने वाला बंदा होना चाहिए, वही कंपनी में आगे जाता है, क्योंकि उससे कोड रिव्यू में पूछ दिया जाता है तूने ये चीज़ क्यों लिखी। समझ आई? आप लोग ये मत सोचना कि मैं हाँ कुछ भैया। भी कोडिंग करूंगा और मेरा चल जाएगा तो मेरा सैलरी आ जाएगा, नहीं भाई। आप जो भी कोडिंग करने वाले हो कंपनी में, उसके ऊपर एक कोड रिव्यू होता है। क्लियर है? और वो कोड रिव्यू इस टाइप का होगा कि आपके कोड की वैल्यू चेक करी जाएगी कितना अच्छा कोड लिखा है। क्लियर है? यस और नो? तो सबसे पहले चलते हैं हाँ भैया। अपनी HTML फाइल के ऊपर। HTML फाइल को बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं।
तो यार देखो कुछ नहीं हमने करना है, देखो पहले चीजें समझनी है, पहले शॉर्टकट जहां मार सकते हैं वहां शॉर्टकट मारना है। एआई का जमाना है, अगर वैसे सोच रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर गाइज ये क्या करेंगे, हम न्यू फोल्डर बनाएंगे एक, ठीक है। न्यू फोल्डर बना लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, कार्तिक का पोर्टफोलियो, ठीक है। अब इसको ओपन किया, अब यहाँ राइट क्लिक के ओपन विद VS कोड कर दिया। अब बताओ भाई, कोई और बोल क्यों नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बोलो। समझ नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है ना? हाँ तो बस देखो अभी तक। जी भैया आ रहा है। अब भाई बोलते रहो, बोल, ये सोने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सो जाते हो ना तुम लोग, सोना होना नहीं है ऐसे। यशवंत, शेखर, साक्षी, सक्षम, पीयूष, अरे शेखर यार सॉरी यार भूल गया था, आज तुम्हारा काम करवाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। आज पक्का तुम्हारा काम करवाता हूँ, अभी सोना मत, ठीक है। चलो अब पीयूष यूष अदनान बोलो भाई। आरजू बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ पर मैं लिखना सिखाऊंगा, कोड कैसे लिखना भैया चाहिए। हाँ भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरा तो तबीयत खराब है ना, इसीलिए स्लो वॉइस। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो भाई, अब यहाँ पर जैसे आ गए भाई, अब सबसे पहले यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ क्या है, ये VS कोड है। VS कोड इंस्टॉल कर लेना है अगर नहीं है, स्टेप 1। स्टेप 2 जाना है एक्सटेंशन में, और यहाँ पर लिखना है HTML। HTML लिख के बता रखा है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार करा दे रहा हूँ। HTML का स्निपेट मोहम्मद अबू जैद वाला, इसी के नीचे ये वाला एक्मल वाला, ये भी कर लेना है। इसके साथ एक और चीज़ कर लेना है, लाइव सर्वर ऋत्विक देव वाला, ऋत्विक देव वाला लाइव सर्वर कर लेना है। क्लियर है? ध्यान रखना कुछ भी कॉपी वॉपी मत क्या करना, इसीलिए नाम बता रहा हूँ ऋत्विक देव। उल्टे सीधे चीज़ें मत डाउनलोड करना है, गलत है। कोड बहुत वैसी चीज़ होती है। आप देखो यहाँ पर हमें फोल्डर खोल रखा है हमने, देखो मैंने क्या किया था भाइयों, मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया था, कार्तिक का पोर्टफोलियो। देखो कार्तिक के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आके मैंने ओपन विद कोड किया है। अगर तुम्हारे में ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज तुमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसे स्किप कर दिया है, कुछ नहीं करना है। ये दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, आके यहाँ पर आके बस आपको ये करना है, और यहाँ लिखना है CMD लिखना है। और CMD में यहाँ पर आपको लिखना है, अब CMD में अगर आपको टेक्स्ट छोटे लग रहे हैं, कुछ नहीं करना है, इस पे जाओ, इस पे गए, प्रॉपर्टीज में गए। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, पता नहीं होती लोगों को कि ये बड़ा भी हो सकता था। अच्छा जी, अब यहाँ ओके किया, देखो टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब यहाँ तुम्हें क्या लिखना है गाइस, यहाँ पे लिखना है कोड डॉट, बस कोड डैश मतलब कोड स्पेस डॉट लिख देना है। जैसे लिखोगे ये फोल्डर तुम्हारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये CMD को कर दो बंद, VS कोड को खोल लो फुल स्क्रीन में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, प्लस करना है। प्लस क्या करना है बताओ जी? कुछ नहीं करना है प्लस। index.html सबसे पहली फाइल स्ट्रक्चर क्या का। होती है, क्यों फाइल भाई? फाइल बताया था। इंडेक्स और डॉट ये एचटीएमएल, हाँ अब इसमें बताया। /1 दबा के शॉर्टकट मारा, बन गया मेरा। यहाँ पर मैंने लिखा पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखो, अब वेबसाइट की कुछ चीज़ें पकड़ के चलनी है। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, कैसे ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, जो ये आएगा यहाँ पे वापस जाना, और ये जो भी आ रहा था इसको दोनों पे ये कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क लेता है। अभी मेरा नया लैपटॉप है, इस वजह से दिक्कत हुई थी। आपका अगर पुराना होगा तो आप में पहले ही आप कर चुके होगे, तो घबराना नहीं है। यहाँ रिफ्रेश किया, आप देखो ये नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 कार्तिक लिख दिया, तो कार्तिक डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि हो रहा है डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाओ। अब तुम्हें इतना ज़्यादा चट्टू बनने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें एक एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब तुम्हें यहाँ से चीज़ें समझनी है। अब देखो मैं तुम्हें वो चीज़ें समझाने वाला हूँ जो तुम्हें आसानी से नहीं समझ आती है। ये मान लो एक बहुत बड़ी सी वेबसाइट है, और नीचे चलते हैं और इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ तक ले आते हैं। ये बहुत बड़ी सी एक वेबसाइट है, ठीक है। क्लियर है गाइस? वेबसाइट में सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है, नोटिस किया होगा आप लोगों ने, बोलो। नैव बार। नैब बार नैब नैब बार, बार ये नैब बार की कोडिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से बीच में ऊल जलूल चीजें आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में एक चीज कंपलसरी होती है, वो होती है फुटर। फुटर। फुटर, तो ये दो चीज तो रहेंगी ही रहेंगी, चाहे कितनी भी गंदी वेबसाइट हो। जैसे यहाँ नैब बार दिख रही है, यहाँ पर फुटर दिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार कार्तिक भाई,
यार हम तो यार अभी हमें तो कुछ भी नहीं आता बनाना, ये कैसे आप बना दे रहे हो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, मुझे तो समझ नहीं। भाई देखो, जब चीज़ें नहीं पता होती है ना तो चीज़ें बड़ी बड़ी ही लगती हैं, समझाऊँ मैं? जब चीज़ें नहीं पता होती तो वो बड़ी बड़ी ही लगती हैं। आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को एक दिन कोड पेन समझाया था। अरे यार ये कौन है माइक ऑन करके बैठा है, अपने घर की बातें सुना रहा है। देखो, अब यहाँ पर चलो, सबसे पहले अगर वेबसाइट नहीं समझ आती है, जैसे जैसे किसी को नहीं समझ आएगा, तो भाई पहले आप कंपोनेंट समझो ना कि कैसे मैं कोडिंग करके ऐसा बना दे रहा हूँ। नहीं समझे? फुटर में भैया ने ऐसा क्या लिखा कि ऐसे दिख गया, नैपबार में ऐसा क्या लिखा, ये सेम कोडिंग होगी हर वेबसाइट में। चाहे वो ये वेबसाइट हो, देखो इसमें भी यहाँ नैप बार है, चाहे ये वेबसाइट हो, देखो इसमें भी यहाँ नैप बार है, ये है वो है। इस मेरी कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, ये इसमें नैप बार है, इसमें देखो नैप बार है ना। तो समझने का मतलब क्या है, बोलो पीयूष? हाँ भैया, कि यही चीज है कि आपको दो चीज की तो, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके चलना है। हाँ, दो चीज की तो कोडिंग रटी रहनी चाहिए दिमाग में। किसकी? पहली नैप बार की, दूसरी फुटर की। और फुटर टैग की, नैप बार की है, दूसरी फुटर की। फुटर फुटर की। आरजू ऐसे डायग्राम से समझ आ रहा है सही से क्या बोलना चाह रहा हूँ यस मैं? सर। हाँ सर। अब और चीजें आ जाती हैं, जैसे बीच में वेबसाइट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डिव के अंदर डिव, सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शंस बेसिकली। जो अजीब अजीब चीजें होती हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी वेबसाइट के हिसाब से, कोई आप पे लिमिटेशन नहीं है, जो मर्जी आप चाहो वो मर्जी बना सकते हो। तो ये होते हैं हमारे कंटेंट्स, होते हैं वेबसाइट के मेन कंटेंट, जिनको बॉडी भी बोल सकते हो एक तरह से तुम लोग। ठीक है, कि बॉडी, या मतलब एक बोल सकते हो हीरो सेक्शन बोलते हैं, हीरो। ठीक है। अब ये तो ये सेक्शंस या डिव की मदद से बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कौन सा टैब इस्तेमाल होता है? टैग कौन सा? नैव। कौन सा? नैव नैप टैग। टैग, अब देखो, इसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? फुटर। फुटर फुटर। फुटर तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए भाई। किस किस को नहीं पता थी ये दो चीजें? क्लियर है? अब देखो, कोड आपको आज की डेट में इतनी रिच लाइब्रेरीज है, चैट जीपीटी की, ब्लैक बॉक्स एआई की, क्लॉड एआई की, कि आपको मिल जाएगी कहीं भी। लेकिन आपको पहले समझना है। एक बार आप फंडामेंटल समझ जाओ, उसके बाद आप जितना मर्जी खेलो, कोई सीमा नहीं है। तो ये वेबसाइट में पहले नैप बार आएगा, देन फिर कंटेंट आएगा, देन फिर इसके बाद लास्ट में फुटर डाल देते हैं। क्लियर है? जैसे अपनी लेटेस्ट वाली वेबसाइट की बात कर लेते हैं, जो अभी हाल फिलहाल बनी है 2024 में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नैप बार, आपको दिख रही होगी यहाँ पर बड़ी प्यारी सी, देखो एनिमेशन वाली। समझ रहे हो? ये नैप बार है। इसी तरह आप जब एंड में आओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी? फुटर दिखेगा। वॉल फुटर, वीडियो चेंज होते हुए दिख रही होगी, बैकग्राउंड में देखो कलर चेंज हो रहा है, इधर डार्क हो जा रहा है, फिर इधर लाइट, अब इधर डार्क हो जाएगा, इधर लाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फुटर है। समझ गए? तो ये चीज, दो चीज होगी। बीच में देखो मैं कुछ भी लगा देता हूँ, अपने मन से कुछ भी लगा सकता हूँ मैं, अपने बारे में कुछ भी लगा सकता हूँ, A to Z, वो मेरे पे डिपेंड करता है। बट दो चीज तो मैं दूंगा ही दूंगा, जो कि एक स्ट्रक्चर है। समझ गए? तो इसका कोड तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर है? अब बीच में जो हाँ भी भैया, तुम्हारे कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो कंटेंट आता है। यस और नो? हाँ भैया, चलो अब चलते हैं गाइज, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे पहला फीचर है, चालू करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो तुम बनाओ, तुमने वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें आंख बंद करके नैब मार देना है, और इसी के नीचे तुम्हें एक फुटर मार देना है। ये तुम्हें दो चीजें लेके चलनी है। बीच में तुम्हें जो भी कोड लिखना है वो तुम लिखोगे। समझ गए? हाँ भैया, तो ये चीज सीखने को यहाँ पर तुम्हें मिल रही है कि नैब फुटर आएगा ही आएगा, बीच में तुम्हें जो डालना है वो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। कोड, हम मान लो हमें कहीं कोड मिल रहा है, तो भाई अभी तो तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि वो कोड देख के भी नहीं समझ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे इंटीग्रेट क्या करना है। इंटीग्रेशन एक चीज होती है कि मुझे सिर्फ नैप बार चाहिए तो मैं सिर्फ नैप बार का कोड उठाऊंगा। और जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स की एक बहुत गंदी आदत होती है कि वो हर चीज को मतलब ओवरराइट मार देते हैं, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मतलब ये कोड होगा पूरे को चेंज कर देंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनो, जब आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कोड लेके आना चाहिए, और उसको एक जगह पे रखना चाहिए कोड के अंदर, जहां से कोई कोड फटे ना। कोड फटने का क्या मतलब है पीयूष?
कि आपकी बनी बनाई चीज फट गई, आपने कुछ नया डाला। समझे? किस किस को समझ आया ये? डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब डिसबैलेंस, फॉन्ट हाँ, सब डिसबैलेंस हो जाता है। सब बेकार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जी भैया। आपने कस्टम सीएस बूटस्ट्रैप लगा के बना, उसी में आपने टेलविंड भी घुसा दी, ये भी घुसा दी, वो भी घुसा दी, आपका फिर पूरा कहीं का नहीं रहा प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? हाँ भैया, हार गया भैया। कि मतलब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका प्रोजेक्ट में क्या मेजरली इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज़। जैसे आपने कोई कस्टम सीएसएस लिखी हो और एक पर्टिकुलर सीएसएस से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया, तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ें रेक्टिफाई करनी होती, इसीलिए हम सिर्फ नैप बार का कोड ले जा रहे हैं, नैप बार का ले जा रहे हैं। ये नहीं कि पूरी वेबसाइट का लेगा इसका, नहीं तो फिर इसके उल्टे सीधे कंटेंट आ जाएंगे जो कि हमें अनवांटेड है, नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इससे मतलब है, किससे? इससे। तो वेबसाइट का मतलब गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स के कोड पड़े हुए हैं, बट आपको देखना है कि आपको किसकी ज़रूरत है। ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का पोर्शन है, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जोर देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप जाते हो, मान लो स्कूल, देखो स्कूल वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है, गए आप। अब आप देखो कितने सारे आपको बने बनाए कोड मिल जाएंगे, देखो बनी बनाई वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। गए आप इस पे? अब आप यहाँ पे गए, अब आप लाइव प्रीव्यू देखो टेम्पलेट का, ये आपको कुछ पैसे में देगा और आप इसको चला के देखो, ये मतलब आपको कोड मिल जाएगा। कुछ पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में भी मिल जाते, फ्री में ज़्यादा लोग लेते, देखो ऐसे चेक ऑल फीचर्स, और मतलब आप चला सकते हो ऐसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें, बस एडिटिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि इस वेबसाइट को हम स्टेप बाय स्टेप समझें कैसे बनाना है। समझे? अब देखो, अगर कोई चाहता है कि कार्तिक भाई लाइन बाय लाइन कोड लिख के दिखाओ और एक एक वर्ड का मतलब समझाओ, तो उसके लिए आप हमारे पिछले बैच की वीडियोस देख सकते हो। मैं एकदम क्लियर कट कह रहा हूँ, ठीक है, जो कि लोग देखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं, और यहाँ पर हम खेलेंगे और अपनी नॉलेज को गेन करेंगे कि क्या एरर आ सकते हैं, क्या हमें सिचुएशन अगर ऐसी आ गई तो हम कैसे काउंटर करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है बना हुआ, ठीक है, खाली प्रोजेक्ट है, यस और नो। यहाँ पर एक फाइल और बना लेते हैं, क्या नाम उसका होगा? style.css। अब इसको लिंक कैसे करेंगे भाइयों? लिंक, लिंक टेक्स्ट। हाँ, लिंक, नॉर्मल लिंक। लिंक से हम स्टाइल शीट और उसका डाल देंगे अच्छे से। इतने में आ गई भाई, इतने में आ गई, चलो अब ये आ गई। अब इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ पर जैसे बात करी जाए, सबसे पहले कहाँ हम बनाएंगे, देखो ये हमारा साइड में मैंने कोड भी खोल रखा है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जैसे इंडेक्स में कभी आप देखो, कोड ऐसी नहीं चीज़ नहीं है कि कोड देख लिया हाँ चीटिंग हो गई, नहीं। कोड हमेशा ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होता रहेगा। समझ में आया पीयूष क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जितना ज़्यादा कोड हाँ पढ़ते भैया, रहोगे उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होता रहेगा। अब खुद सोचोगे ना, कार्तिक भाई ने ऐसा क्यों लिखा, मैं तो ऐसे लिखता था, अच्छा ये और अच्छा तरीका है, अच्छा ये ऑप्टिमल वे है। तो कोड हमेशा अपने सीनियर्स के पढ़ते रहने चाहिए। अब यहाँ पर जैसे इतने सारे देखो, मैंने सेक्शन बाय सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से अबाउट सेक्शन है, मतलब इसकी कोडिंग अलग है, मतलब समझ रहे हो, ये कोडिंग अलग है, नैप बार की है, यहाँ से अबाउट सेक्शन है। फिर और नीचे आओगे तो यहाँ से हमारा सर्विसेज सेक्शन है। ये जितना इतना बड़ा कोड मैं आपको एक साथ दे दूँ, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आएगा कभी भी कुछ नहीं समझ आएगा। आप सीधा बंद कर दोगे इसे, कहोगे कार्तिक भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, रहने दो। देखो इतना सारा कोड है, इसमें ज़्यादा नहीं 300 लाइन है, हम लोग तो 9-9 हज़ार तक के कोड की लाइन में काम कर चुके हैं, तो गलत चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे बात करी जाए कैसे अब इसको हम सही करेंगे, बताओ? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे चलेंगे? बोलो 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 स्टेप बाय बोलो। स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट्स लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, पहले इस पोर्शन को लेके चलते हैं, वहाँ पर लेके चले और इस पोर्शन को समझते हैं कि ये क्या करवा रहा है हमसे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन लिख के दिखाऊं फिर आपको लगे कि यार कार्तिक भाई तो बोर कर रहे हैं। अभी समझना ज़रूरी भैया है। जेएस का भी लिंक करवा लीजिए। हाँ रुको रुको, करवा रहा हूँ, रुको। ये है जेएस का, ज़्यादा काम नहीं। अब देखो, अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं किया हमने। प्रॉपर्टी ओजी टाइटल मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी, देखो जब तुमने अंडररेटेड कोडर का कभी लिंक शेयर करना, जैसे लिंक शेयर करोगे ना, प्रीव्यू आ जाता है व्हाट्सएप पे। प्रीव्यू का मतलब होता है उसका वेबसाइट का फोटो आ जाएगा और वेबसाइट के बारे में 4-5 लाइन आ जाएगी। जैसे नहीं समझे, आपको इंस्टाग्राम की रील वगैरह भेजते हो लिंक की मदद से, देखते नहीं हो रील आ जाती है अपने आप ऊपर,
व्हाट्सएप पे, समझे नहीं समझे? आ गया। हाँ सर आ गए। अरे जैसे मैं आपको कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ लिंक से, और जैसे ही मैं लिंक रख व्हाट्सएप की चैट में लिंक डाल के बस 1 सेकंड 2 सेकंड इंतजार करता हूँ, उसका प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू मतलब एक हाँ बड़ी सी ऐसे फोटो आ अपन जाती है, हाँ, यूट्यूब की व्हाट्सएप पे वीडियो। भी सेंड करते हैं तब भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी के लिए ओजी टाइटल होता है। ओजी टाइटल होता है उसी के लिए, समझ आया? ओजी टाइटल मतलब होता है अगर कोई आपका लिंक शेयर करेगा तो क्या नाम आएगा, कार्तिक राय अंडररेटेड कोडर, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, नीचे 2-3 लाइन आपके बारे में भी लिखी होती है ना, तो आ जाएगा ये वो पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ कार्तिक राय, बस। ओजी इमेज, इमेज देखो ये इमेज आएगी, ये इमेज मैंने गिटहब पे डाल रखी है। ये इमेज मतलब कहने का मतलब इस इमेज को वो इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है? इस ये इमेज आएगी जब वो प्रीव्यू में आता है ना कि क्या है, किस वेबसाइट किसके बारे में, तो राइट लेफ्ट साइड में फोटो आती है, नोटिस किया होगा, छोटी सी, नोटिस किया नहीं किया, लेफ्ट साइड में छोटी सी फोटो आती नहीं, तो यूट्यूब की आ वीडियो गया का एक फोटो आता है थंबनेल टाइप का, तो उसको आ थंबनेल गया, बोलते हैं। जैसे स्पॉटिफाई पे आता है। स्पॉटिफाई पे, हाँ, ये इसको बोलते हैं ओजी इमेज। क्या बोलते हैं इसको? ओजी इमेज। इमेज का जहां आपको यूआरएल रख देना है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे चेक करने के लिए अगर मान लो हम कंट्रोल दबा के इस यूआरएल पे चलते हैं, कंट्रोल दबा के हम इस यूआरएल पे गए, एक मिनट, कंट्रोल दबा के क्लिक किया हमने, यहाँ खुल गया। अब जाके देखोगे तो ये मेरी फोटो लगी हुई है, तो ये फोटो मैं वहाँ विजिबल कराता हूँ। नहीं समझ आया? और कोई भी बंदा अगर मेरे पोर्टफोलियो के लिंक को, मान लो ये लिंक को शेयर करेगा, तुम लोग करके देखना जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो चलो वैसी चीज़ नहीं है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। जैसे ये लिंक है, इस लिंक को आप लोग देखो, इस लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पे किसी को भेज के मतलब व्हाट्सएप पे 2 मिनट डाल के चैट में खड़े रहना 1 सेकंड, तुम्हें पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू लाने के लिए हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ प्रॉपर्टी में टाइप लिख दिया वेबसाइट है, और ये क्या है, यूआरएल का मतलब क्या, वेबसाइट का लिंक क्या है, ये एडिशनल होता है, ये जरूरी नहीं है लिखना, ये बस वेरिफिकेशन के लिए होता है कि हाँ भाई यही है, इसी पे जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर क्या है, ये बता सकते हैं कोई, ये क्या चीज है? हाँ इमेज की लिंक हुई। क्या है? इमेज जब या उसको जैसे डाउनलोड फोन किया था टॉसम ना। हो गया ना, जैसे फोन टॉसम हो गया, वहाँ से कोई आइकन की इमेज चाहिए तो मतलब डायरेक्ट कॉपी हो जाता है उसमें, अरे वहाँ पे। वो बात सही है, लेकिन मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो? भैया टाइटल पे दिखेगा। बिल्कुल सही। फेबिकॉन ये फैब है, आइकन, फैब आइकन की बात, फेबिकॉन है, कॉर्नर पे दिखता है साइड पे। हाँ ये वाला फैब आइकन बोलते हैं इसे। ये छोटा सा जो वेबसाइट के बारे में दिखता है ना आपको, जैसे देखो ये वेबसाइट के बारे में दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये फैब आइकन होता है, क्लियर है? अब यहाँ पर बात करी जाए जैसे, और आप लोग सोच रहे हो कि मेरा ऐसे कैसे दिख रहा है, मैंने बैकग्राउंड ब्लर कर रखा है, बैकग्राउंड हटा रखा है फोटो का। ये फोटो अगर आप असली में देखोगे तो कुछ इस टाइप की है, कहाँ गई, इसमें नहीं है, मतलब वाइट इसका वो है, मतलब बैकग्राउंड येलो है लेकिन हटा रखा है हमने। तो ये हटा के आप ऐसे कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूवर होते हैं गूगल पे बहुत सारे। सो यहाँ पर अभी बात करते हैं, अब इस कोड में आते हैं। अब इस कोड में हमने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, समझ आया? ये क्या है हमारा एप्पल टच आइकन, सेम भाई कि जो अगर कोई लैपटॉप में चलाएगा तो फ़ोन में चलाएगा क्रोम में, तो उसको साइड में छोटा सा दिखेगा कि ये कार्तिक भाई की वेबसाइट है, ठीक है, फोटो दिखेगी मेरी। ये क्या चीज़ होती है बताओ? टाइटल है, टाइटल वेबसाइट दिखेगा। टाइटल, हाँ वेबसाइट का टाइटल, टाइटल। वेबसाइट का टाइटल जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे। अब इसके बाद आ रहा है स्टाइल शीट, हमने लिंक कर ली, और ये क्या किया ये बताओ जरा कोई, बताओ। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का लिंक है। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का तो फोन लिंक टॉसम है, का जो मैं लेकिन भी बता रहा था। फॉन्ट फॉन्ट ऑसम का ऑसम ये लिंक, फॉन्ट का है, हाँ फॉन्ट आइकन का। फॉन्ट ऑसम का है। फॉन्ट ऑसम से आप फॉन्ट भी ले सकते हो, आइकन्स भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, मतलब वो भी एक तरह से बूटस्ट्रैप समझो, CDN टाइप का है, ठीक है? देखो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, चलो कोई नहीं। अब ये चीज़ हमारे क्या थे, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स थे, ये इम्पोर्ट से, सॉरी, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें वेबसाइट में इंपोर्ट करनी थी। अब ये वीडियो, ये जो है फोटो, ये क्लाउड पे होस्टेड है, गिटहब है, मतलब ये ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपके फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, समझ रहे हो? फोल्डर के अंदर होगी तब कभी नहीं चलेगी, इसको आपको गिटहब पे वो करना पड़ेगा, क्लाउड पे, मतलब इंटरनेट पे फोटो होनी चाहिए, तभी ये प्रीव्यू में आएगी। आपकी वेबसाइट से उठ के नहीं आएगी उसके व्हाट्सएप के प्रीव्यू में। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ है, वेबसाइट के फोल्डर में नहीं रखना है इसको, इसको गूगल क्लाउड पे या मतलब ड्राइव पे कहीं अपलोड करके शेयर एनी वन कैन एक्सेस करके या तो रखना है, क्योंकि वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे चलो, अब थोड़ा यहाँ स्पेस दे देते हैं,
और किस कोडिंग चालू करते हैं मेन, क्योंकि ये सब तो छोटे मोटे काम होते हैं, सब कोई कर लेता है, इंपोर्ट वगैरह, ठीक है। अब चालू करते हैं हमारी बॉडी की कोडिंग। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहला हिस्सा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर ये बताओ पहले, सबसे पहली चीज कौन सी नैप बार। नैप बार दिख रही है। नैप बार। ये नैप फोटो बार। है, ये नैप बार है। अब देखो भाई, अगर मैं इस नैप बार को बनाऊंगा शुरू में तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, गंदा लगेगा, लेकिन इसी को अगर मैं इनलाइन कर दूंगा, नहीं समझ आया, इसी को अगर मैं इनलाइन कर दूंगा और कलर दे दूंगा तो ये कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा। CSS की मदद से ध्यान से देखो इसका कलर क्या, देखो आप बाय डिफॉल्ट कोई फॉन्ट लिखते हो उसका कलर ब्लैक होता है, यस और नो। चलो अब यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ करके, तब आप लोग को ढंग से समझ आएगा। चलो कोड में चलते हैं एक बार को, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा उठाएंगे। हेडर का तो चलो बहुत बड़ा हो गया, या लो हेडर ही उठाते हैं, ठीक है। हम क्यों ये वाला हिस्सा क्यों उठाएंगे बताओ जी, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये डिव यहाँ शुरू हो रहा है और नीचे 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 आते रहो, सीधा सीधा यहाँ खत्म हो रहा है। तो कोड क्लीनिंग भी होनी चाहिए, कोड साफ होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। अब यहाँ ऊपर गए, ठीक है। अब इसको कॉपी किया आपने मान लो, और यहाँ आए आप, यहाँ आके आपने सीधा इसे रख दिया। अब आप वहाँ जाके देख रहे हो, अब आप कह रहे हो भाई यार अच्छा नहीं आ रहा, कैसे अच्छा आएगा, देखो अजीब सा आ रहा है, ऐसा ही आना चाहिए, यस और नो। ये क्या है, अजीब सा आ रहा है, आप लोग कह रहे हो अजीब सा क्यों आ रहा है भाई, हाँ भैया। क्योंकि आपने कोई भी CSS नहीं लगाई है, पहले कोडिंग ऐसे ही लिखी जाएगी। और आप इसमें देखो, इसमें क्या किया है, कुछ अलग थोड़ी किया है मैंने, क्या किया है मैंने, देखो ध्यान से, डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ यार। कंटेनर मैंने एक बनाया है सिंपल, इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक। हेडर नाम से एक डिव बनाया है, लेकिन इसका आईडी यूनिक रखा है, यानी कि हेडर नाम का अब और कोई कंपोनेंट, वो अब कोई और कोई डिव नहीं होगा आईडी का, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, पता है ना सबको, या भूल गए हो। हाँ भैया पता है। अब क्लास कंटेनर, इसीलिए मैंने इसके अंदर एक और डिव बना लिया, क्योंकि मैं चाहता था इसको ना फिट करके एक डिव बनाऊं, क्योंकि ये हर हमेशा हम करते आएंगे शुरू से ही। अब यहाँ पे इतने पे बस सारे बंदे फोकस करो। अब ये मुझे कोई बंदा समझाओ पीयूष के अलावा, जिसको ये समझ आ जाए कि वो क्या करेगा, क्या है ये, मैंने क्या किया है ये, बताओ। क्या भैया? ये मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का कोड समझाओ, ये क्यों किया है ऐसा। लोगो लिए है, लोगो लोगो हाँ लेके, और उस पे अल्टर में कुछ नहीं दिया गया है, क्लास है लोगो, हम्म और उसके बाद आईडी बनाया गया है, साइड मेन्यू, ये सारे मेन्यू हैं जो कि लिस्ट में डॉटेड करके आ रहे हैं। बाद में हम लोग CSS लगाएंगे तो अलग से करेंगे इस पे काम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो यार और उसके बाद फिर ये जो मेन्यू है, हम्म, हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि अगर उसके मैं बाद इस तुम्हें पे क्लिकेबल चीजें भी लगाइए। हाँ, अगर मैं एक एक लाइन तुम्हें लिख के सिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें तो पीयूष मैंने तुम लोग को HTML में कितने आराम से पढ़ा रखी हैं सारी चीज़ें। हाँ भैया। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है भाई, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है। तो यहाँ पर अगर बेसिक नेटवर्क। देखोगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, सिंपल इमेज टैग है भाई। मेरी फ़ोटो है यहाँ पर, आ नहीं रही है, जो कि अल्ट में क्या गलती कर दी, ये लिख दी कि लोगो लिख देना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ नहीं आएगा तो लोगो लिख देगा ना, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर अगर नोटिस करो, यहाँ पे मेरी फ़ोटो है, ठीक है। अब ये चीज़ें खड़ी हो गई हैं, ऐसे हमें वर्टिकली चाहिए, ये हॉरिजॉन्टली है, सॉरी हाँ हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, ये वर्टिकली है, अलाइन है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर UL करके हम बनाते हैं। ये जो कोड होता है ना भाई, ये हर नैप बार का सेम होएगा, लिख के ले लो मेरे से, हर नैप बार का सेम ही कोड होता है, लिस्ट की मदद से ही नैप बार बनती है। क्लियर है, बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग। यस सर। हाँ जी भैया भैया। क्लियर है क्लियर है। तो भाई देखो, सीधा एक ही चीज कह रहा हूँ कि किसकी मदद से नैप बार बनती है, लिस्ट की मदद से। तो लिस्ट के लिए आपके पास पता होना चाहिए आपको कि लिस्ट पहले बनाऊंगा, और जब मैं बना लूंगा तो मेरे भाई उसके बाद फिर मैं उसको अलाइन करूंगा इनलाइन की मदद से। इनलाइन वाला याद है किसी को, इनलाइन कैसे कहते थे, अलाइन आइटम्स इनलाइन, कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को, नहीं याद है। हाँ भैया। यस हाँ भैया सर। लाइन डायरेक्ट HTML के अंदर नहीं नहीं, CSS अप्लाई करना। जैसे ये अगर खड़ा है तो इसको हम लेटा कैसे सकते हैं एक लाइन में, इस टाइप में, तो हाँ ये हॉरिजॉन्टल ये वाला। अब देखो, तो ये फ्लेक्स रैप भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आपने सारी CSS पढ़ रखी है, इसलिए आपका दिमाग काम कर रहा है 5 जगह में कि यार अच्छा ये भी कर सकते हैं वो भी कर, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था CSS के।
समझ रहे हो पीयूष? तब आप कैसे करते हैं ये चीजें? तो कॉन्सेप्ट भी पता होने हाँ चाहिए। भैया मल्टीपल, देखो मैं नहीं कह रहा कि एक रास्ता, देखो आपके घर आने के एक ही रास्ता तो नहीं होगा, 3-4 अल्टीमेट रास्ते हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होते हैं सीएसएस में। अब ये जो कोड मैंने लिखा है, इस कोड मुझे नहीं लग रहा, अगर तुम लोग ये कोड नहीं समझ पा रहे हो और जाके कह रहे हो कि कार्तिक भाई एक एक वर्ड लिखना सिखाओ, तो भाई फिर तुम गधे हो। क्योंकि इस बैच में मेरे हिसाब से सारे बंदे ओवर स्मार्ट हैं और सबको आता है चीज़ें। कुछ नहीं मैंने किया, देखो यार, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है सीधा, उसके अंदर मैंने 5 लिस्ट फेंक मारी है, और लिस्ट के अंदर भी मैंने दिमाग लगाया, एंकर टैग बना दिया है। एंकर टैग भाई बस इसलिए बनाए क्योंकि एंकर, देखो ये चीज़ क्लिकेबल नहीं होती है, एंकर टैग पे उंगली आ जाती है, दैट मीन्स कि एंकर टैग क्या है, क्लिकेबल है। तो क्लिकेबल के लिए हम बस ये काम करते हैं, और फिर सीएसएस की मदद से हम ये अंडरलाइन हटा देते हैं और डॉट हटा देते हैं, देख रहे हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। हाँ भैया पैसे तो किसी को समझ आ रही है कि बातें ऊपर से जा रही हैं, ये बताओ पहले तो किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले अपने बारे में, कि भाई बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, रोक देना भाई, जी भैया आ गए। क्योंकि अभी फ्लो बहुत तेज चलने वाला है। अभी देखो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद भाई सिंपल सी बात है, आपने ये चीज कर ली है, अब आपको चाहिए इसकी सीएसएस। क्या चाहिए इसकी? सीएसएस। अब हम चलेंगे वहां पे दोबारा, अब हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखो ये एक सीएसएस होती है जो हर बंदा लिखता है। ये क्या करते हैं कि जैसे बाय डिफॉल्ट कोई एरर ना हो जाए, इसलिए अपन क्या लेके चलते हैं पहले से ही इसको क्या लेके चलते हैं बताओ? पहले से ही जो इनका ये होगा ना, जैसे ये यूनिवर्सल होती है, मतलब हाँ ये यूनिवर्सल, ये लेके चलते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल पॉपिंस लेना चाह रहे हो, पॉपिंस लेते ही देखना आपके फॉन्ट्स कितने सुंदर लगेंगे। अब आप जाके देखो, देखो आपके फॉन्ट चेंज हो गए, देख रहे हो? ऐसे आ रहे थे पहले, नहीं ऐसे नहीं आ रहे थे। और देखो ये कोने में चिपक गए हैं, पहले कोने में नहीं थे क्योंकि मैंने मार्जिन पैडिंग सब जीरो कर दी। देखो बाय डिफॉल्ट अगर कहीं कुछ लग रहा उल्टा सीधा, नहीं समझे, जैसे अगर तुम्हारा कोई कोई भी चीज़ मान लो तुम्हारा लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? सिंपली तुम ये करोगे कि भाई, अगर कि भाई मैं नहीं लगाना चाहता, मैं नहीं चाहता चीज़ें लगें, कुछ गड़बड़ एरर वेरर ना हो जाए आगे चल के, तो इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर हम जीरो ले लेते हैं, लिख देते हैं कि सब कुछ जीरो कर दो, अब चालू कर रहे हैं हम कोडिंग करना। तो ये वाला सीन है, क्लियर है? अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा है, इस लाइन का मतलब समझाओ जरा कोई, क्या मतलब है इस लाइन का? या वो जो क्लिकेबल लिंक्स हैं, अगर उन पे हम्म, हम क्लिक करेंगे तो स्मूथ स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, क्लिकेबल लिंक नहीं। जब तुम स्क्रॉल करोगे, जैसे वेबसाइट देख रहे हो कितनी स्मूथ स्क्रॉल हो रही है, देख रहे हो? अटक रही है कहीं भी? नहीं भैया देख नहीं रहे हो? इतना स्मूथ नहीं होती भाई जल्दी वेबसाइट्स, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मूथ लगा रखा है। हटा दोगे तो थोड़ा क्लटर्स आ सकता है, क्लटर्स मतलब जैसे माइन्यूट माइन्यूट झटके जो मारता है, समझ रहे हो? अटक अटक के चलता है, तो वो वाला सीन है। स्क्रॉल स्मूथ ये लिखा है। इसके बाद बॉडी देखो भाई, ये चीज़ तुम लोग को समझाने से पहले थोड़ा इसमें कर दिया चीज़ों का तख्ता पलट। पहले वेबसाइट बनती थी वाइट और टेक्स्ट हम रखते थे ब्लैक, नहीं समझ आया? पहले देखते होगे वेबसाइट बनती थी ज़्यादातर वाइट और उसका टेक्स्ट होता था ब्लैक, क्लियर है? लेकिन अब क्या हो रहा है, वेबसाइट बन रही है ब्लैक और टेक्स्ट हो रहा है वाइट। तो जैसे ही मेरे भाई अगर ये हो रही है ऐसे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो यार देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है हमें, हमें ये समझना है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसे हमें वाइट लेके चलना है। तो देखो जैसे ही हमारा जो क्या है, नैव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है, देख रहे हो कितना डेप्थ में गए हैं हम? नहीं समझ आया कैसे गए डेप्थ में? देखो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखो, किसके अंदर जाना है सबसे पहले? किसी को भी पकड़ सकते हो, यूएल को भी डायरेक्ट पकड़ सकते थे, बट यूएल एक प्रोग्राम एक फाइल में बहुत सारे हो सकते हैं, बट नैव तो बहुत सारे नहीं हो सकते ना, बोलो? हाँ भैया तो किसको पकड़ेंगे हम जी यहाँ भैया। पर? यहाँ पर हमने किसको पकड़ा? पेरेंट टैग को नैव को। नैव को पकड़ लिया। नैव के अंदर एक यूएल है, उस यूएल के अंदर एक एलआई है, एलआई के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर जो होम लिखा है इसका कलर कर दे मेरे भाई वाइट। तो ऐसे नेस्टेड सीएसएस लिखते हैं। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से, नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर ए है, इसको चेंज कर दो। क्लियर है? समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले जी भैया। हाँ भैया समझ गया तो देखो सीएसएस में कुछ नहीं है, यहाँ तक कि तुम
यहाँ तक कि पहले CSS 50 लाइन तक की हम ले लेते हैं। सिंपल देखो लोगो है और नैव का देखो, नैव का हाँ यहाँ देखो ये देखने वाली चीज़ है मेन, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम लोग का वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि भाई परेशान हो रहे थे, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया स्पेस बिटवीन, कि जो एक लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है वो चिप ना हो जाए, घिचपिच हो जाता है ना कि भाई एकदम पास पास हो गए, तो उनके बीच में स्पेस रहे। नहीं समझ आया? उनके बीच में क्या रहे भाई? स्पेस। तो ये वाली बात है, उनके बीच में रहना चाहिए जो कि देखकर आपको सही लगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो जैसे स्पेस आ गई, अब थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो फ्लेक्स लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स होनी चाहिए। मैंने बोला ना फ्लेक्स रैप की मदद से भी हम कर सकते हैं, तो फ्लेक्स रैप कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली ये हेडर के लिए, हेडर कंटेनर की हाइट विड्थ कितनी होगी, बैकग्राउंड कल क्या होगा, देखो बैकग्राउंड हमने क्या रखा है, back.png, back.png, दैट मीन्स ये वाली की बात हम कर रहे हैं, किसकी, इस फाइल पे चलते हैं। देखो ये वाली जो इतनी बड़ी फाइल मैंने ले रखी है, क्यों ले रखी है, यहाँ जाके देखो कुछ समझ आ जाएगा। ये इतनी बड़ी फोटो है, समझ आया? नहीं समझ आया? ये क्या है इतनी बड़ी, आगे ये फोटो है मेरे भाई, और इस फोटो को मैंने रेंडर करा रखा है। तो फोटो को अभी करते हैं बंद और इंडेक्स वाले पे वापस आते हैं, सॉरी CSS में, और यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम ये चीज़ हटा देंगे, ये चीज़ हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहला प्रॉपर्टी फ्लेक्स होनी चाहिए डिस्प्ले, दूसरी बात रैप होनी चाहिए। रैप हो गई, अभी भी काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा आपका? जब आप अपने लिस्ट की डिस्प्ले क्या दोगे, इनलाइन ब्लॉक। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया, पहले ये बताओ, बोलो बोलो बोलो। इनलाइन ब्लॉक कितने बच्चों को याद आया? अरे इनलाइन का मतलब क्या था कि एक लाइन में मल्टीपल कंटेंट्स आ सकते हैं, बट H1 अगर हम लिख देते थे तो पैराग्राफ या कुछ भी अगली लाइन से आता था ना, पूरी लाइन की जगह लेता था वो। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, भूल गए क्या सब? हाँ भैया आ गया। हाँ सर याद आ गया। अरे गधो देखो, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर मैं एक H1 बनाता हूँ, हेलो लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्पैन बनाता हूँ और यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ चल के इंस्पेक्ट करके देखो, कहाँ गया, आया क्यों नहीं? हद है यार, इसको अभी तो ओपन किया है। हाँ देखो, ये किससे है, काला वाला किससे है, H1 का, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरी लाइन ले रहा है ना, यस और नो? बट ये कितनी जगह ले रहा है, जितने में ये आ रहा है, ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है ये? ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक और एलिमेंट, ये क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है? यस और नो? यस जी भैया। ये होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। ये चीज़ तुम लोग को 50 बार बता रखी है यार, तब भी तुम लोग 10 रोज रोज एक ही चीज़ पूछते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए यार, इतना सोचना क्या है इसमें। अब देखो वापिस आए तो ये चीज़ अभी हटा देते हैं, हटा दे। अब चलो, तो ये चीज़ अभी देखो, मैं अगर फ्लेक्स रैप कर भी दे रहा हूँ मेरे भाई, कर भी देगा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्लेक्स रैप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कभी भी आएगी ही नहीं एक लाइन में, हमें ये सारी चीज़ें एक लाइन में चाहिए। तो इसलिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया कि हमारी सारी चीज़ एक लाइन में चले। पहले हमारी चीज़ ऐसे है, अब हम चाहते हैं हमारी चीज़ ऐसे जाए। तो ऐसे जाने के लिए आपका मतलब इनलाइन ब्लॉक है, और दूसरी बात फ्लेक्स जो ऐसा है, फ्लेक्स को रैप कराना है आपको। तो अब देखो कैसे लेंगे। अब यहाँ से, अब मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम शुरू की 50 लाइन का कोड उठाते हैं। कोड को हमेशा तोड़ तोड़ के उठाना चाहिए, एक साथ उठा दोगे फट जाएगा पूरा कोड। और एक साथ भी उठा रहे हो तो पता होना चाहिए कहाँ तक का काम है। देखो अभी जैसे मैं 51 लाइन तक का उठाता हूँ, ठीक है, उठाने के बाद मैं यहाँ ले गया, और यहाँ पे ले जाने के बाद ये सारी इंटीग्रेशंस होती है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। अब जाओ वहाँ पर, अब देखो आप, अब देखो बन गई हमारी चीज़। सारा चीज़ CSS लिखने का फ़ायदा होता है भाई। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी आप कंट्रोल 0 कर दो, देखो
अभी आपका ये विजिबल हो रहा है, विजिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसे हाइड नहीं करा रखा है। आगे इसकी कोडिंग अभी हम करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे बात करी जाए, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? फोटो क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि फोटो हमने दी ही नहीं है, फोटो है ही नहीं, उसको मिल ही नहीं रही। हाय आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, ये लिखा आ रहा है चीजें, होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सब लिखा आ रहा है। इस पे अभी हमने कुछ काम नहीं किया है। हमने किया क्या है, पूरी बॉडी का कलर कर दिया है ब्लैक और फॉन्ट का कलर कर दिया है वाइट। तो रेसिप्रोकल चल गए हम। फॉन्ट का कलर क्या कर दिया हमने? वाइट। और बॉडी का कलर क्या किया है? पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या किया है? बोलो। ब्लैक। ब्लैक किया है, तभी तो वेबसाइट हमें ब्लैक दिख रही है भाई। ऐसे हटा दो इसे, अगर देखना है तो इसे कंट्रोल वो कर दो, इसे वो कर दो, क्या बोलते हैं, कंट्रोल के सी। अब देखो वाइट पे वाइट हो गया, अब कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। तो एक कलर अल्टरनेट लेके चलना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। क्लियर है? ऐसा नो? यस सर। अब यार अब ऐसे कर करके धीरे धीरे चीजें उठानी होती है। अब अगर तुम इस लाइन को देखो, कमेंट मारोगे इस वाली लाइन को, तो देखो क्या होता है। देखो वो आ गई ना वही वाली बीमारी। जब तक भाई इनलाइन बहुत प्यारी चीज है, इनलाइन को बहुत इस्तेमाल करना है तुम्हें अभी, तो इनलाइन की मदद से नैप बार ऐसे आती है। नैप बार का मेन लॉजिक ही ये होता है कि इनलाइन, देखो इस तरह से ना तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा कि एक एक चीज बनाने का क्या मेन लॉजिक। ये लॉजिक्स बस याद कर लोगे ना, सारी कोडिंग कर लोगे, कभी डरोगे ही नहीं। क्योंकि इसका मेन जो क्रक्स होता है पार्ट, वो इनलाइन वाला ही होता है। बंदे बना नहीं पाते हैं एक लाइन में इतनी सारी, और करते भी हैं तो जुगाड़ लगा के एक ही लाइन में कोड लिख के $NBSP करके परेशान होते रहते हैं। तो मेन इसका क्या काम है, आपको यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक लगाना है। अब देखो, अब तुम्हारे भाई ने ये लाइन क्यों लिखी है, बताओ जरा, कोई बताओ भाई। नहीं बताओगे? हटा दो इसे, हटा दो जरा, लिस्ट स्टाइल नन। अभी ये लिखा है। अब जैसे इसको रिलोड करते हैं, यहाँ पर एक और था नैव में, यहाँ पर ही मैंने कहीं लिखा था। हाँ ये देखो गाइस, लिस्ट स्टाइल नन मतलब लिस्ट में कोई स्टाइल नहीं लगी। ये वाली लाइन देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर जैसे ही इसको मैं कंट्रोल कमेंट करता हूँ, अब देखो अब क्या हुआ, तुम्हारा अंडरलाइन आने लग गया। क्या आने लग गया? अंडरलाइन। हम नहीं चाहते भाई अंडरलाइन है, बहुत गंदा लग रहा है। तो इसलिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब जैसे है कि भाई यार फोन अच्छा नहीं लग रहा, कवर पे कवर अवर सब हटा दे, सब टेम्पर्ड एम्पर्ड सब हटा दे, तो मतलब फोन एकदम वैसे कर दे, तो वो वाला सीन है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, रॉ चीज आ गई आपके पास। क्लियर है? अब दूसरी बात, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन में यहाँ पर ये वाला सीन होता है। रुको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पर एक सीन होता है जिसमें आपको बिंदु बिंदु दिखते हैं। वो बिंदु बिंदु इसलिए नहीं दिख रहे, बिंदु बिंदु समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, लिस्ट स्टाइल की हाँ, और बिंदु बिंदु नीचे हमें लोगो हमारे पास है नहीं। नैव में क्या है, स्पेस बिटवीन। अब और मान लो ये वाली हटा देते हैं, ये वाली हटाने से फर्क क्या पड़ेगा यार? यार देखो, कोड समझना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे 50 प्रोजेक्ट दे दूंगा, तुम मुझे बोलोगे ना अपने बनाए हुए 10 प्रोजेक्ट दे दूंगा तुम्हें, देखते रहो करते रहो। लेकिन भाई जब तक तुम समझोगे नहीं ना चीजें कि कार्तिक भाई स्टेप्स क्या क्या होते हैं। देखो बंदे मेरे से ये बोलते हैं, भैया आप बनवा देते हो लेकिन हमें उसके बाद हम भूल जाते हैं कैसे करना है। तुम बस चीजों के क्रक्स पार्ट्स पकड़ो, कहाँ पे दिक्कत होने वाली, बाकी तुम कर ले जाओगे। गधे नहीं हो यार, बीटेक कर रहे हो, ठीक है। पहली बात है ना, जनता पहले कोर्स में ना बंदे को पहले ही बेवकूफ समझ लेती है। तो कोर्स वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ लाइव क्लास है, आपको जो भी इशू है बताओ। अब देखो जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन हटाया, क्या हुआ, वो अजीब अजीब से भगने लग गए। हाँ अब देखो, अब वो थोड़ा खुल के हुए हैं। अब देखो यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर, इसको हटा, ऐसे ट्राई कर करके देखो। इतनी मेहनत नहीं करनी तो एक और तरीका कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके चोरी कर करके देखो। यहाँ पर गए, इस पे मार दिया तुमने ऐसे। अब यहाँ पर ये लगा, ये CSS देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। देखो ये देखो, इसको हटाओ ऐसे, इसको लगाओ, देखो ये देखो, हटा रहे हो मार्जिन तो लग जा रही है, पैडिंग हटा रहे हो तो ऐसे हो जा रहा है। फिर इसी तरह फॉन्ट फैमिली, पॉपिंस हटा रहे हो, देखो पॉपिंस के बिना देखो कितना गंदा लग रहा है, पुराने जमाने का हो जा रहा है। तो पॉपिंस इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? पॉपिंस। गूगल फॉन्ट होता है पॉपिंस। अब देखो बॉक्स सेरिफ, अब देखो ये बॉक्स हटा दिया, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये तो चलो ठीक है।
इसी तरह से और भी चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे इंस्पेक्ट से करके जी देखोगे भैया। डेव टूल्स की मदद से बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा। समझ गए? अब चलो यहाँ चलते हैं। नैप बार हमारी बन चुकी है, यस और नो? कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट चलते हैं। नैप बार हमारी बन चुकी है, नहीं बन चुकी है? नैप बार हमने बना ली है, सिंपल हमने 4-5 लिस्ट लिखी है जिसको हमने इनलाइन अलाइन करा है डिस्प्ले फ्लेक्स करके। पेरेंट कंपोनेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना है, नैप बार को तो हमें इनलाइन ब्लॉक करवाना है। क्या करवाना है? इनलाइन ब्लॉक, अलाइन आइटम, इनलाइन ब्लॉक। याद रखना है नैप बार कैसी होती है, हमेशा एक लाइन में सारी। क्लियर है? बुद्धि खुल रही है नहीं खुल रही? हाँ भैया। जी भैया। पहले मैंने तुम्हें बता दिया है सारी चीजें कि प्रोजेक्ट बनाना क्या है, क्यों बनाना है, प्रोजेक्ट से क्या होता है, कंपनीज में क्या होता है, ये होता है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट वाला हमारा सेगमेंट था, पहले हम इतना ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन अब देख रहे हो, अब मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तुम्हें। तो ये चीज पकड़नी होती है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी होती है। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि यार ये फुल स्टैक डेवलपर वाला है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये हमें चाहिए और ये हमारे में आ रहा है छोटा, हमें चाहिए बड़ा, और ये फोटो हमें चाहिए। जाहिर सी बात है हमें फोटो चाहिए होगी, बट अभी के लिए फोटो ना लेके, फोटो हमें वैसे चाहिए होगी। चलो तो फोटो हम ले ही लेते हैं गाइस। क्या करते हैं, कुछ करेंगे नहीं। जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है इसमें से नो नो नो, इसमें से इमेजेस का जो फोल्डर है ना पूरा, ये आप लोगों को अपनी इमेजेस बनानी है खुद से। क्लियर है? मैं आपकी इमेजेस नहीं बनाऊंगा, वो आपको खुद से करना है। देखो मैं सिखा सकता हूँ मेरे दोस्त, बनाना आपको है। क्लियर है? बोलो। अब देखो, जी भैया। ओके सर। अब हाँ यहाँ भैया। हाँ भैया। उसमें मेरी कुछ इमेजेस रखी हुई है जिससे कि हमारी वेबसाइट बनेगी। देखो ऐसी हमारी वेबसाइट बन रही है। अभी भी देखो यहाँ पे एक इशू आ रहा है और एक इशू यहाँ आ रहा है इतना बड़ा कि ये बहुत छोटा है। इशू आ रहा है यहाँ पे, देखो इशू आ रहा है, ध्यान से। तो इशू पता होना चाहिए आपकी आंखों को। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे सिंपली। और क्या दिमाग लगाया, कार्तिक राय का फॉन्ट सिर्फ ग्रीन कर देंगे ताकि अलग से दिखे। क्लियर है? तो अब देखो इसकी कोडिंग कैसे अब करेंगे। हमने यहां तक बना लिया है। अब अबाउट सेक्शन के, ये देखो यहां तक हमारा बन चुका है। अब हमें चाहिए 51 लाइन तक हमने CSS समझ ली थी, अब उससे आगे समझते हैं। देखो गाइज, एक होता है होवर, एक होता है आफ्टर। होवर का मतलब क्या होता है बताओ जरा? होवर का मतलब क्या होता है, बोलो? माउस क्लिक जब कर ऊपर ले दें जाते आप हैं लोग किसी उसके चीज ऊपर में। ले जा रहे हैं तो एनिमेशन शुरू होती है। हम्म होवर मतलब होता है बिना क्लिक किए बस आप वहां गए हो। देखो मैं गया हूँ, होवर किया तो कलर हाईलाइटेड होता है। हाईलाइट हो गया। देख रहे हो मैं जा रहा हूँ उधर, बस जाते ही होवर हो जाए, क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो होवर करने का मतलब है कि जब कोई बंदा होम पे आए तो उसको पता लगना चाहिए ना वो होम पे आया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चलो, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको एक अच्छा सा फील मिल रहा है ना एनिमेशन का। तो ये क्या हो रहा है, ये हम लाइन हाँ खींच, ये लाइन खींच नहीं रहे। तुम लोग को CSS में एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था ट्रांजिशन का, किस किस को याद है? भाई देखो मैं जब चीज़ें पढ़ाता हूँ मुझे तो याद रहती है बढ़िया से, तुम्हें याद नहीं रहती क्योंकि तुम लोग खुद से नहीं पढ़ते हो। CSS में एनिमेशन का लास्ट टॉपिक हाँ भैया पढ़ाया था, पढ़ाया था, लोडिंग बार बताया पढ़ाया था था गेम में भैया। कैसे लोडिंग बार बनती है। भूल गए सब बुद्धू? भाई देखो ऐसे भूल नहीं गया, चलेगा। याद है। हाँ नहीं चलेगा भाई, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छा है, जी भैया। लेकिन नहीं चलेगा काम। ये जो ढीलापन चलेगा भाई, 1-2 दिन छुट्टी मार ली, कोडिंग छोड़ दी, 4-5 दिन फिर कर रहे हो। भाई कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर कोई गधा आदमी भी रहेगा ना, गांव का कोई बंधुआ मजदूर भी रहेगा ना, वो भी रोज कोडिंग करेगा ना, तो वो भी तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि तुम कोडिंग नहीं कर रहे हो। मेरी लाइफ में एक बात हमेशा जानना, जो मेरा सक्सेस का की डेफिनेशन है और जो जिसके आगे पीछे मैं काम करता आया हूँ, क्या है कहानी की एक्चुअली मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं इस टाइम चिल कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, बट यार ये सोचो ना कि दूसरे तो मेहनत कर रहे हैं ना इस टाइम पे आगे निकलने के लिए। मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना फैजल, कि आप मान लो फैजल मैं लेट हुआ हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ 2-3 दिन, तो मैं कह रहा हूँ फैजल भाई तू भी मत पढ़ना, भाई तू भी मत पढ़, दोनों सेम पेज पे रहेंगे। भाई आप दुनिया को नहीं रोक सकते, ऐसे ही लोग आपसे आगे निकलते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही मैं जी भैया। लोगों से आगे निकला हूँ, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके मेहनत करी है, इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें अचीव करी है, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि क्या एंजॉय करना है, क्या करना है, नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस।
नो मैटर हाउएवर यू आर परफेक्ट, यू आर नॉट, यू आर गुड, यू आर नॉट, बट कंसिस्टेंसी मेक्स यू परफेक्ट वन डे, बिलीव मी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोज 1 घंटे जिम करता है और आज तक तुमने शायद ही उससे फिट और उससे अच्छी बॉडी किसी की देखी होगी। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल होता है भाई कि कंसिस्टेंसी करो। सैटरडे संडे गैप हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को अपने आप को बैक ऑफ मारो, डंडा मारो कि नहीं भाई वापस पढ़ना है यार, अब एकदम पढ़ना है, अब हो गया बहुत। तो कंसिस्टेंसी लाओ लाइफ में यार। मेरे पढ़ाने समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ उसी दिन तुम बस हाँ 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 करते हो, अगले दिन तुम्हें सब भूल जाता है। 2-3 बच्चे हैं जो रोज पढ़ रहे हैं, वो अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि तुम नहीं पढ़ रहे तो अगला नहीं पढ़ रहा। भैया लोग दुगनी तिगनी मेहनत कर रहे हैं, तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम देखते रहना इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरीज फिर, ठीक है। तो चीजें रियलिस्टिक बनो और थोड़ा एक्सेप्ट करो लाइफ की रियलिटी को कि ये होता है। अगर मैं कल को मान लो बंदे यहीं घूम रहे हैं, बंदे क्या करते हैं आजकल, जॉब करी, शिमला का ट्रिप मना लिया जी, यहाँ मना लिया जी, वहाँ मना लिया जी, वो कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं मिलने वाला गाइस। मेहनत करो, अच्छा करो, सीधा एक ही बार टोक्यो का ट्रिप लगाओ, लोगों को इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, देखो लोगों की कैसे जलेगी। तो कहने का मतलब आपका काम जवाब देना चाहिए लोगों को, और कंसिस्टेंसी से ही ये होगा। बिना उसके कोई भी कोडर नहीं बना है, चाहे डीएसए करनी हो चाहे डेवलपमेंट करनी हो, रोज करनी पड़ेगी भाई। 10 से 12 अपना एक ऐसा टाइम बनाओ कि एक भाई 1 घंटे कार्तिक भाई पढ़ाएंगे, उसके बाद 1-2 घंटे हम खुद जगवग भी लेंगे 1-2 बजे तक, और अपना भी करते रहेंगे, क्योंकि करना जरूरी है भाई। भूल जाओगे नहीं तो कॉन्सेप्ट। मेरा क्या है देखो, मेरा फायदा क्या होता है, मैं तुम्हें रोज ये चीजें पढ़ाता हूँ, मैं कंपनी में भी यही चीजें करता हूँ, तो मेरी ये चीजें सारी एकदम ऐसे मुंह पे रहती है, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे खुद से, इसलिए तुम्हारे मुंह पे नहीं रह रही है। अब देखो यहाँ पे हाय मैं कार्तिक राय, ये बहुत छोटा है, इसका नाम क्या था किसी का याद है? इसका नाम क्या था? चलो कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी याद करना है, एचटीएमएल में चल के देख लेते हैं। क्यों फैजल, क्या नाम है इसका? जी भैया। इसका नाम क्या है फैजल? क्लास हेडर टेक्स्ट। अब देखो, हाँ, अब बुद्धि भी होनी चाहिए चीटिंग करने के लिए। अब यहाँ आए, अब हेडर टेक्स्ट की सीएसएस खोजोगे, हेडर टेक्स्ट की सीएसएस ये रखी, अब बस इस सीएसएस को वहां ले जाओगे तो फॉन्ट साइज क्या देख रहे हो यहाँ पर, क्या कर रखा है 30 पिक्सल, जो कि बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? तो पहले हम यहाँ पर आ रहे थे, देखो 2 तरह के होते हैं, आफ्टर और होवर। यहाँ पर यार हम पता है क्या कराते हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम एक लाइन बनवाते हैं। लाइन कैसे बनवाते हैं मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर लाइन की हाइट देख रहे हो 3 पिक्सल है, क्या है ये 3 पिक्सल, यानी कि लाइन की जो आपको मोटापा दिख रहा है ना वो 3 पिक्सल दिख रही है। और ट्रांजिशन चीख रहा हूँ तब से, ट्रांजिशन समझ नहीं आ रहा कि 0.35 सेकंड में वो लाइन बन रही है। तो अब देखो, अब मान के चलो ये लाइन हम 51 यहाँ लाइन से उठाते हैं हम 100 लाइन तक, या अभी हमें हेडर टेक्स्ट, हाँ इतना काम है हेडर वाले तक, क्योंकि देखो भाई की कोडिंग स्किल्स देखो, जहां जहां नया सेक्शन आ रहा है वहां वहां कार्तिक भाई ने क्या कर रखा है, पहले ही कमेंट ऐड कर रखा है कि यहां से आगे जाओगे। तो ये अच्छी चीजें होती हैं, मैं भी नहीं जानता था पहले, बट मैं सीखा, करनी पड़ती है। बुरा लगता है कि यार कमेंट डाल, यहाँ से अबाउट, यानी कि इसके नीचे से जो कोडिंग है ना वो वहां से की हुई है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई? ऐसा नो, ये सारे कमेंट्स ऐड करोगे अपने कोड स्पेस में तो अच्छा रहेगा। एचटीएमएल में जाके देखो, यहाँ से क्या है, सौरभ कह रहा हूँ, यहाँ से क्या है पीयूष, नई कोडिंग है, नए डिव की कोडिंग, अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड, अब मेरा कोड कोई भी बंदा पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा, हाँ भाई इसने सही सही कर रखा है, सही सही सही। तो ऐसे, तो अब यहाँ तक चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कहाँ से कहाँ तक उठानी थी सीएसएस, अभी हम चलते हैं यहाँ 53 लाइन से, ये 53 से उठाते, क्योंकि ये अभी कंटिन्यूशन में ही चल रही है, हम अभी हमने समझी नहीं है, हम एज इट इज इसको चोरी करके कॉपी मार रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है बट बुरी चीज़ भी कह सकते हो, क्योंकि हमें बस यहाँ तक मारे। ठीक है, अब यहाँ गए, लेकिन देखो मेन मतलब होता है समझने से, जो समझ गया उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जो अच्छे से समझ गया फर्स्ट टाइम में ही, उसको कभी दिक्कत नहीं आती। जो बार बार एक ही चीज़ से डरता है उसको दिक्कत आती है। देखो यहाँ पर क्या किया है मैंने, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, एक होवर होता है। होवर कैसे लगता है, सिंगल कॉलन पे लगता है। कैसे लगता है, सिंगल कॉलन पे होवर। आफ्टर कैसे होता है, डबल कॉलन पे लगता है। आफ्टर मतलब होता है उस एलिमेंट के ऊपर नीचे, या मतलब आप क्या कराना चाहते हो, मतलब नहीं समझे, उस एलिमेंट के आगे आप क्या करवाना चाहते हो, कुछ नया ट्रांजिशन दिखाना चाहते हो। तो यहाँ देखो तुम्हारे भाई ने क्या लिखा है, ट्रांजिशन 0.35 सेकेंड। यहाँ पर मैंने लिख दिया विड्थ, विड्थ ज़्यादा 0 होगी, विड्थ 0 होगी। कैसे 0 होगी, हाइट 3 पिक्सल होगी। ध्यान से देखना, अभी समझ आ जाएगा, अभी सबको समझ आ जाएगा। पहले क्या करते हैं ये समझते हैं,
इसमें समझाओ जरा मुझे कोई एक बंदा ढंग से लाइन बाय लाइन, तो मैं मान जाऊं। बताओ भाई, बताओ कौन ट्राई करेगा। रुको मैं एक बंदे को बोलता हूँ, शेखर है क्या? शेखर, चलो भाई शेखर। शेखर, शेखर भाई आवाज माइक ऑन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, माइक ऑन। यस, हाँ शेखर, चलो यार थोड़ा सा ये समझाओ मुझे क्या लिखा है मैंने शुरू से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक बताओ बताओ। बत, बताओ भाई शेखर। अरे भाई इतने में तो रात हो जाएगी, जल्दी बताओ, कल पलवेल निकलना है। जल्दी बताओ। चलो नहीं बताओगे, चलो तो आरजू आप बताओ क्या है ये। अब म्यूट कर लो शेखर। आरजू आप बताओ। सर जो नेविगेशन लिस्ट वगैरह है उनके जो प्रॉपर्टीज लगाई हैं उनके बारे नहीं नहीं, में, लिस्ट, जैसे कंटेंट है। लिस्ट वगैरह नहीं, लिस्ट वगैरह क्या है शुरू से समझाओ, क्या है नेस्टेड, क्या है मतलब। हाँ आई मीन आपने जो प्रॉपर्टीज लगाई है ना उनमें जो बैकग्राउंड कलर दिया है, उसमें पोजीशन दी है, लेफ्ट साइड किया है। हाँ लेफ्ट जीरो मतलब क्या है? लेफ्ट जीरो बता सकता है कोई? जो भी एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड किया है। हाँ वो मतलब जो भी स्पेस ले रहे हैं उसमें वो ये कोशिश करेंगे कि वो लेफ्ट साइड में चिपकेंगे, क्योंकि लेफ्ट जीरो दे रखा है। लेफ्ट जीरो दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड में चिपक जाओ। लेफ्ट की मतलब समझ लो जीरो मार्जिन है, ठीक है। और बताओ बॉटम का मतलब क्या होता है? चलो ये छोड़ दो, ये नहीं समझा पाओगे। ये कंटेंट क्या लिखा है मैंने, कंटेंट का क्या मतलब है बताओ। पीयूष तुम बताओ, चलो शुरू से समझाओ पीयूष क्या है ये। भैया बेसिकली तो हमने जो डबल आफ्टर का जो है ना वो होवर के लिए है, और कंटेंट जो है ना वो उसमें वो एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या नाम है डिनोट कर रहा था। बेसिक कंटेंट ये बेसिकली है कि हमें अभी इसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें नहीं चाहिए, ABCD। हाँ भैया। हमें सिर्फ एक हरी सी पत्ती चाहिए, वो पट्टी आने के लिए हमें ये कोडिंग करनी पड़ रही है। और कोडिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, अब ध्यान दो सारे एक बार जरा। कोडिंग हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें उसको बना के दे रहे हैं। कलर ये रहेगा, तेरा पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, तू ट्रांजिशन में रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। और बॉटम -11x का क्या मतलब है आरजू, देखो इधर, ये जो लाइन बनती है ये लाइन नीचे बनती है इससे, तो इसीलिए हमें इसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉटम से भी नीचे ले जाना पड़ता है, इसीलिए माइनस में दे रखा है। अगर पॉजिटिव में दोगी तो उसको काट देगा, काट देगा मतलब ऐसे यहाँ आ जाएगा होम के एकदम बीचों बीच। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? हाँ भैया। कितने बच्चों को ये समझ हाँ आया? सर आ गए। चलो चला के देखते हैं। देखो 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 कैसे आ रही है, अजीब तरीके से आ रही है। हाँ भैया। तो इसलिए हमें नीचे जाना है, तो जुगाड़ बैठाया एक तरह से, ये जुगाड़ बैठा दिया 11x का, सब कुछ यहाँ कर दिया है। लेकिन ये आफ्टर है। आफ्टर मतलब क्या है, जब भी कोई एलिमेंट पे कुछ हो तो आफ्टर उसके क्या है। लेकिन भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आएगा कैसे? देखो इसीलिए दिमाग लगाया जाता है, कोडिंग को जुगाड़ क्यों लगाया जाता है? देखो जुगाड़ इसलिए लगाया जाता है, पहले विड्थ आपने 0 दे दी। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ापन। देखो यहाँ पे ये आपका मान लो एक एलिमेंट है, विड्थ आपने 0 दे दी, विड्थ इतनी है। अब जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा विड्थ को आप बढ़ा दे रहे हो, ध्यान से देखो। और विड्थ बढ़ रही है ना, तो झटके से ना बढ़ के ट्रांजिशन की मदद से धीरे धीरे बढ़ रही है। नहीं समझे? तो ये होता है खेला जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हो। पहले विड्थ रख दी 0, और जब बंदा आया उस पर माउस लेकर तो होवर के टाइम पे हमने उसकी विड्थ कर दी 100%। और विड्थ को झटके से ना बढ़ा के हमने क्या कर दी, विड्थ को स्लोली स्लोली विड्थ को ऐसे बढ़ा दिया। तो यहाँ देखो यही कोडिंग करी हुई है जो तुम लोग को नहीं समझ आती है। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ तक तुम्हारा विड्थ 0 दिया है। अगर मैं इसमें विड्थ 100% कर दूं तो उसमें अपने आप ही आएगी, देखो सबके नीचे आ जाएगी अपने आप, सबके नीचे अपने आप आ गई, चाहे तुम कुछ करो ना करो। लेकिन हमें तो खेला खेलना है। हमें खेला कैसे खेलना है, हमें इसको 0 लेके चलना है शुरू से। और 0 लेके चलने का क्या मतलब है गाइस, पीयूष, कि दिखनी नहीं चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। जब ओवर करेंगे और फिर इसके स्टार्ट हो। लिए एक अलग से CSS लिखी है, सेम सेम चीज के लिए एक अलग से CSS रखी है। लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉलर का होवर लगाया है, ध्यान से देखो।
और इसका क्या मतलब होता है शेखर मेरे भाई, कि जब बंदा अपना माउस लेके होवर करेगा तो बाकी सारी चीजें सेम रखो, एक सीएसएस की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दो, किसको, विड्थ को अब जीरो ना करके क्या कर दो पीयूष, 100%। तो ये आप लोग को देखने के लिए मिलता है जब आप किसी एक चीज पे जाते हो तो देखो हरी सी लाइन बन रही है, और हरी सी लाइन 0.35 सेकंड्स में बन रही है। मैं चाहूँ तो इसे बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता हूँ, देखो मैं इसको 0.95 सेकंड्स कर सकता हूँ, देखो कितनी स्लो हो जाएगी अभी, देखो ये देखो, रुको ये वही नहीं है क्या, मान लो इसको मैं कर सकता हूँ 20 सेकंड कर देता, 20 सेकंड नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड। अब देखो ये देखो, लग रहा है गेम की लोडिंग चल रही है, देख रहे हो गाइज, ये सुनो। तो हाँ ऐसे भैया, ही गेम की हाँ भैया। लोडिंग बनाई जाती है, उस दिन तुम लोग को अच्छे से बताया था, फिर भी अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मेरा लॉस नहीं है भाई। देखो ये 0.35 सेकंड, तो यहाँ पर ये एक स्पेशल एनिमेशन दे दी गई है ट्रांजिशन की मदद से और होवर की मदद से। ये सीखने में मुझे अपने टाइम पे बहुत डर लगता था, लेकिन ये चीज़ बाद में कुछ थी ही नहीं। एक बार पूरी सीएसएस पढ़ी उसके बाद कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि सीएसएस से डर एनिमेशंस वाले पार्ट में लगता है कि यार ये एनिमेशन, ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं होती यार, कलर कूलर में चेंज कर लेता हूँ लेकिन ये एनिमेशन नहीं मेरे से बनती है। होवर हुवर कुछ नहीं करना है, देखो भाई सारा खेल होवर का होता है, जब बंदा होवर कर रहा है तब काम कराओ, नहीं तो काम को ठप रखो, ये वाला सीन है। काम सारा हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है, और दिखाना कब है, जब होवर करेगा। तो ये भी इसी तरह से डिस्प्ले नन पढ़ाया था, यस नो, डिस्प्ले नन रख सकते हो इसमें, और जब बंदा होवर करे तो डिस्प्ले शो, मतलब उसको नॉर्मल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। अब ये वाला जैसे एक और भी था ना, डिस्प्ले नन की जगह हमारा एक और था जो सीएसएस में कॉमन क्वेश्चन बनता है कि विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में फ़र्क क्या है, याद है, विजिबिलिटी हिडन। तो विजिबिलिटी हिडन में क्या होता है कि वो जगह रखता है, लेकिन डिस्प्ले नन में वो आपका पूरा उड़ा देता है, समझ रहे हो। लाइन ही हटा देता है भैया। हाँ पूरा जगह ही हटा देता है। अब देखो, अब ये क्या है, हेडर टेक्स्ट 20%, मार्जिन टॉप 20% कर दिया। मार्जिन टॉप का मतलब क्या है भाई, कि ऊपर से सिर्फ तेरे को मैं स्पेस दूंगा, क्या मतलब कि ये जो जगह देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो इसको बोलते हैं मार्जिन टॉप। अगर इसको नहीं, देखो सिंपल, देखो कोड हमेशा ऐसे ही सीखा जाता है, हिट एंड ट्राई करके। हटा दिया, देखो ऊपर चढ़ गया, मैं नहीं चाहता ऊपर चढ़े, मैंने दे दिया 20% मार्जिन, जितना स्क्रीन का एक पूरा 100% हाइट है ना भाई, पूरा 100% स्क्रीन का मान लो एक हाइट है, तो स्क्रीन का 20% जितना होगा, इतना 20% इतना होगा ना पीयूष, इतना मार्जिन इसने यहाँ से यहाँ देखो लिया है, समझ आ रहा है। हाँ भैया। तो ऐसे जुगाड़ लगा के दिया जाता है परसेंटेज के टर्म्स में। फॉन्ट साइज मैं चाहता था बड़ा हो, क्रिस्पी क्लियर दिखे, मेरा नाम सबसे पहले दिखे, इसलिए मैंने 30 पिक्सल किया है। अगर मैं इसे हटा दूंगा पीयूष तो देखो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हम कहाँ देख रहे हैं, इसमें हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं भैया वो दूसरी वाली वेबसाइट, कहीं और से बगल वाली वेबसाइट, हाँ यहाँ से, ये यहाँ पर भैया। एक मिनट यार, ये एक्सटेंशन लग रहा है सब काम करना बंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो शायद से मैंने रन ही नहीं किया है ना, नहीं यही है, इसमें गई एक्सटेंशंस का भी इशू होता रहता है थोड़ा, कोई नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अभी देखो ये चीज़ हमारे, डेट मीन्स कहीं और से आ रहा है, देखो ये हो गया ना छोटा, हुआ तो है ना। अब इस चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या किया था पीयूष मैंने, इस चीज़ के लिए ही मैंने लिखा था यहाँ पर 30। फॉन्ट साइज वाला भी। अब देखो, अब मैंने जुगाड़ कैसे लगाया, जुगाड़ देखो आपको लगाना होता है। हाय आई एम कार्तिक को मैंने किस में रख दिया, यहाँ पर एक H1 के अंदर एक स्पैन बना दिया। क्यों स्पैन बनाया पीयूष, क्योंकि स्पैन को मैं यूनिकली कॉल करके उसमें CSS लगाऊंगा और उसका कलर ग्रीन करूंगा, समझे, नहीं समझे, थोड़ा सा इसको ये सब माइंड मैपिंग होती है कैसे करना है जी भैया। चीज़ों को, समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्पैन के ऊपर मैं चीज़ काम करके स्पैन को क्या करूंगा पीयूष, ग्रीन करूंगा, ग्रीन किया है मैंने। अलग से। और देखो जाके वहाँ कहीं ना कहीं CSS जरूर लिखोगे, देखो क्या लिखा है, हेडर टेक्स्ट के अंदर जो स्पैन मिल रहा है उसको करो, क्योंकि देखो बहुत सारे स्पैन हो सकते हैं ना एक फाइल में, एक आगे भी आप बहुत सारे स्पैन लिखोगे, ऐसा थोड़ी, देखो सर्च करो, हाँ देखो इस फाइल में 2 स्पैन है कि हाँ और भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या श्योरिटी के लिए क्या करते हैं, हेडर टेक्स्ट को पहले इस क्लास को कॉल करते हैं, देन उसके अंदर जो नेस्टेड स्पैन है उसको करते हैं, तो थोड़ा डीप जाते हैं। ये नहीं डायरेक्ट सीधा स्पैन पे CSS लगा दी, फिर तो जितने भी स्पैन हो गए सारे हरे हो जाएंगे ना। क्लियर है, नहीं जी है भैया। क्लियर। हाँ भैया, हाँ clear है। तो यार ये ही सारी चीज़ें हैं, देखो अभी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में समझ आएंगी जब बनाओगे ना।
अभी तुम्हें लग रहा होगा कार्तिक भाई कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि देखो अभी डिजाइनिंग लेवल की तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ। अभी तुम्हें डिजाइनिंग पे फोकस करना है पहले। एक बार CSS HTML CSS में जो हाथ तंग होता है ना बिगनर्स का, एक बार हाथ तुम्हारा इसमें टाइट होगा ना, बैठ गया हाथ भाई, फिर देखो तुम कैसे प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे। आंख बंद करोगे सीधा कोड लिखोगे, फिर कहोगे भाई मज़ा नहीं आ रहा और कुछ दो। अभी JS में डेटा बाइंडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो कहने का मतलब अभी के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। अभी आप लोग को बस फोकस करना है। कोड बेस मैंने भेज रखा है, कोड बेस पढ़ो। और कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो मेरे से बात करो, मैं तुम्हें उसका सोर्स कोड दूंगा। हमने उस पर मेहनत करी, तुम उसको पढ़ो, तुम समझोगे क्यों क्यों बनाए, क्या क्यों क्यों बनाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लर्निंग करो शुरू इनिशियल लेवल में। ये नहीं कि चैट GPT पे गए, बोला मेरे को बना के दे दे, HTML CSS JS हो गया काम। नहीं, शुरू में शांत कमरे में बैठो, कोने में बैठो, दिमाग में स्ट्रेस मत लो। और एक मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि डार्क मोड ज़्यादा इस्तेमाल करा करो, क्योंकि कोडर्स की आंखें एक समय के बाद बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं सबको। जितने भी IT कंपनीज में लोगों देखो सबको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो डार्क मोड इस्तेमाल करो। नाइट विजन होता है, जो भी नाइट क्या बोलते हैं, नाइट मोड होता है ना, जिससे पीली पीली हो जाती है डिस्प्ले, वो भी इस्तेमाल करो। और एक ग्लास भी खरीद लो अपनी आई के प्रिकॉशंस के लिए, जो भी। क्योंकि देखो कोड पढ़ना एक बहुत अच्छी टेक्निक है। हम लोग खुद कंपनीज में मतलब 4-4 घंटे 5-5 घंटे कोड ही पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है हम लोग आँख बंद करके 50 चीज़ें लिख देते हैं। भाई पहले छेड़ने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कहाँ से छेड़ना है। तो कोड रीडिंग की एक स्किल होती है, समझ रहे हो? कोड रीडिंग की एक स्किल बनाओ, माइंड को शांत रख के। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम खुद कहोगे कार्तिक भाई मैंने देखा था एक बंदे ने इसका इस्तेमाल किया था। तो ये होती है, ठीक है। तो अभी ये बना दिया तुमने, तुरंत कोड लिया, चिपका दिया, बना दिया। लेकिन लर्निंग जब भी होगी जब खुद से बनाओगे, पढ़ोगे मेरा कोड, और इसमें कुछ एनहांसमेंट्स करने की कोशिश करोगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पीयूष? हिट एंड ट्रायल करके देखना। हिट एंड ट्रायल हाँ भैया। मैं देखो अपने टाइम पे बहुत हिट एंड ट्रायल करता था। उसी का वजह है मैं आज इतनी चीज़ें जानता हूँ डेप्थ में। क्योंकि मेरे को ना चुल होती थी, इसने ये क्यों लिखा है, इसको हटा देता हूँ, ये फालतू लग रहा है, इससे मेरा काम नहीं चला। और जैसे ही मैंने हटाया उसको, जैसे मान लो इसको मैंने हटा दिया, अब मेरा कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे को देखना प्रभाव कहाँ पड़ा है, समझे? नहीं समझा? हाँ अभी भैया समझ आ गया। अभी जैसे ये है, इसको हटाया, अब इसको हटा के यहाँ देखा ये हरा वाइट हो गया, तो ये ओहो ये वाइट हो गया। अब मैंने इसको हटाया, फिर वापस से ये हरा हो गया। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस देंगी तुम्हें। बोलते हैं ना कि यार देखो कोडिंग तो आती है बट एक्सपीरियंस कितने साल का है। तो एक्सपीरियंस यही होता है, चाहे कंपनी में बैठ के करो चाहे घर बैठ के करो। एक्सपीरियंस यही होता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुम्हारे पास थॉरो नॉलेज है, 1 on 1, वो मेन चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है देखो मैं बहुत बड़ा कोडर हूँ, मेरा भी कुछ चीज़ों में मतलब स्पेशलिटी है, एंगुलर में, डॉट नेट में, PHP में। बट इतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि मैं रिएक्ट भी चलो करता हूँ मैं, लेकिन रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो ये नहीं कह सकता मैं जावा स्प्रिंग बूट भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, सब ऐसा। लर्निंग करने के लिए हमेशा तैयार रहो। यही उम्र है, लर्न करोगे। जहाँ तुमने 27 क्रॉस करी, उसके बाद कोई कोडिंग वोडिंग नहीं सीखता। उसके बाद कहता है ठीक है अब एक ही कंपनी में बैठते हैं कुंडली मार के। तो अभी उम्र है, सीख लो चीज़ें। और मेरे से अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट का सोर्स कोड लेना है वो भी दे दूंगा। मेरी एक गंदी आदत है, मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत सारे लेकिन मैं गिटहब पे नहीं डालता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने गिटहब पे डाला तो वहाँ से सब यूज़ कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने इतनी मेहनत करके बनाया है, तो वो वाला सीन है, ठीक है। बट तुम लोग को चाहिए होगा तो बताना, किसी टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए होगा मैं बिल्कुल मदद करूँगा, समझ गए? क्योंकि रिज्यूमे में लिखने ओके। वाले आगे चल के, जो रिज्यूमे वाली क्लास होने वाली है तो उसमें प्रोजेक्ट्स में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट्स, इसीलिए मैं एक मिनी प्रोजेक्ट सिंपल सा आपसे बनवा देता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट आपके पास रहे। कल को ये ना बोलो कार्तिक भाई हमारी पोर्टफोलियो नहीं है हमारे पास। गिटहब, ये आपको गिटहब पे होस्ट कराऊंगा, गिटहब पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत मस्त चीज़ होती है। मेरे को भी देखो ऐसा लगता था बस ये छोटी चीज़ होती है, बट जब मैं कंपनीज में काम करता था ना तो मुझे पता लगा कि भाई ये चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमें कम एक्सपोजर दिया जाता है यूट्यूब पे। आप देखो रिज्यूमे मेकिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू और जॉब, यहाँ से तुम लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दोगे। और बचे हुए जो 1.5-2 महीने हैं इसमें तुम लोग खाली अप्लाई करोगे और इंटरव्यू प्रिपेयर करोगे। इतनी चीज़ें काफ़ी होती है एक जॉब लेने के लिए। साइड बाय साइड रिएक्ट और सीखेंगे, नोड.js, ये 2 चीज़ें। ओके। तो कहने का मतलब बेसिक्स बना के चलो। अगर तुम कह सकते हो पूरी दुनिया के सामने कि मैं इस चीज़ को दुनिया में सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे अंदर गट्स हैं भाई, तुम्हारे अंदर वो यूनिकनेस है। क्योंकि हर बंदे को लगता है कि उसे ये चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें, बट ये 4 चीज़ें करने में फटके 4 हो जाती हैं भाई। मास्टरी अलग चीज़ होती है,
इंटरमीडिएट नॉलेज या बिगनर नॉलेज अलग होती है, ठीक है। तो मास्टरी करो, टाइम लो भले अपना। चलो फिर, और किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है? नहीं भैया, नहीं भैया। कोई कुछ बोलना चाहेगा? फैजल, अमृत, साक्षी, समझ आ रहा है जो आज मैंने समझाया कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं? यस यस बोलो भाई। रिकॉर्डिंग सारी आ गई है यार सक्षम, तुम तो चेक करते रहते हो, बताओ भाई। रिकॉर्डिंग मैंने सारी डाल दी, अब मत बोलना यार रिकॉर्डिंग नहीं है। सक्षम, अप टू डेट है ना रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, चेक कर, नहीं नहीं चेक करते रहा करो। और बाकी सब लीव कर सकते हो, बाकी जिसको डाउट है या कोई क्वेश्चन है बोल सकते हो जल्दी। कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, समझ नहीं आ रही कोई चीज़, रिकॉर्डिंग आएगी भाई, बिल्कुल आएगी यार। तुम लोग के लिए कोई चीज़ मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आएगी। और कोई डाउट है कल लेके आना, कल प्रोजेक्ट का लास्ट डे है। सारी एग्जीक्यूशन, सारे डाउट रिजॉल्व, सारे डेटा स्टोर, जेएस सब कल कर डालेंगे। कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, बड़ी चीज़ बनाओगे तो बड़ा फिर वही रहेगा। चीज़ें सीख के कब आगे। क्या करके? मास्क एलिमेंट, ठीक है। ठीक है करते हैं, ठीक है करते हैं कोई नहीं। और अमृतपाल, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो अभी, पहले अपने कॉलेज वॉलेज पे फोकस करो। ज़्यादा ट्यूशन व्यूशन इधर उधर फालतू फंड चीज़ें मत करो अभी, मैं कहूँगा। समय बहुत वैसा चल रहा है, बैक वैक ना लग जाए, ठीक है। चलो फिर, ओके गाइज, यू ऑल कैन लीव।